नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वर्ष की प्राप्त हुई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से हमने पिछले वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय यानी पाठ 2 आकृतियां और कोण ये समझ लिया था। आज हम इसका अगला पाठ जो दिया गया है, पाठ है 3 कितने वर्ग, ये दिया गया है। इसमें है कितने वर्ग, ठीक है ना। तो इस पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी रहती है इस प्रकार से कि हमें इसको सबसे पहले पढ़ लेना है, ठीक है। और कितने वर्ग हैं ये हम इसकी जानकारी देखेंगे और समझेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा, शतरंज बोर्ड देखी होगी, तो शतरंज बोर्ड जो होते हैं, शतरंज बोर्ड में कुछ जो खंड रहते हैं, वो कुछ खंड काले रहते हैं और कुछ खंड सफ़ेद बने रहते हैं। देखी हो आपने तो, और नहीं हो तो अपने टीचर से एक बार ज़रूर मांग लीजिए। सबके स्कूलों में ये शतरंज बोर्ड रखे हुए हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है ना। 8 गुणित 8 के बाद यानी इसमें, और ये जो है उसमें 64 खाने रहते हैं। कितने खाने रहते हैं? 64। तो शतरंज के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। और यहाँ देखें, दूसरी आकृतियाँ हमने अपने घरों में टाइल्स देखे हैं। क्या देखे हैं? टाइल्स। टाइल्स का भी हमने उपयोग किया होगा, घर में देखे हैं। तो इनका जो है हम बनाए टाइल्स है कैसे रहते हैं, कमरों में लगे हुए उनकी अलग अलग डिजाइनें रहती हैं। टाइल्स होते हैं वर्गाकार, आयताकार और त्रिभुज के आकार के भी अलग अलग आकृति के टाइल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टाइल्सों को आप जो है घर में देखे होंगे या किसी के घर में जाकर के भी आप देख सकते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टीचर की आपस में और बच्चों की बात चल रही है। बात आपस में क्या चलती है, जैसे यहाँ देखिए ये शिक्षक है, ये कह रहे हैं कि आज हम पुस्तक के ऊपर एक माचिस रखेंगे, माचिस के चारों ओर पेंसिल से घेरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेंसिल से घेरा बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब हमने माचिस किसी पुस्तक पर रखेंगे तो क्या होता है कि हम यदि इस प्रकार से हमारी माचिस रहती है और माचिस को हम अपने अ, बुक पर रखेंगे या किसी पेज पर रख देंगे, तो इस प्रकार से माचिस को हम घेर देंगे, ठीक है। फिर इसको उठा करके फिर हम माचिस को दूसरा घेरा बनाएंगे। कैसे? बाजू में फिर से हम माचिस रखेंगे और फिर यहाँ से सीज पेंसिल ऐसी चलाते हुए ऐसे घेरे बनाते जाएंगे। जब घेरे बनाते 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 जाएंगे तो हमारी पुस्तक है पूरी भर जाएगी, ऊपर का पृष्ठ जो है पूरा भर जाएगा, ठीक है ना, पूरा ढक लेगा। तो हम देखेंगे कि फिर इसमें कितनी माचिस लगी। हम एक माचिस से ही पूरी जो हमारा पृष्ठ है, हमारा पेज है, उसको हम गिनती कर सकते हैं कि कितनी माचिस के बराबर है, ठीक है ना। तो फिर शबाना बोलती है कि हाँ सर, मैंने भी रख कर देखा था तो मुझे पृष्ठ 35 माचिस के बराबर लगा। और ललिता कहती है कि मैंने भी रख कर के देखा था तो मेरा जो पृष्ठ था, पेज था, यानी हमारी जो किताब है उसका पेज है, वो उसमें 30 पन्ने के बराबर और 30 माचिस के बराबर आया था। तो शिक्षक ने दोनों बच्चों की माचिस को देखा और उसके बाद एक के ऊपर एक माचिस रख कर के देखा तो एक माचिस थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेर रही थी, ठीक है ना। तो वो जो ज़्यादा जगह घेर रही थी तो उन्होंने बताया कि ललिता की माचिस ज़्यादा जगह घेर रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको कम माचिस लगी और जो जगह है ज़्यादा घेरते हैं उसको माचिसों की संख्या जो है कम लगती है, ठीक है ना। और जो कम जगह घेरती है उनको माचिसों की संख्या अधिक लग जाएगी। चलिए यहाँ देखें, तो यहाँ देखिए ये जो दिए गए हैं टाइल्स है, यहाँ पे टाइल्स बताए जा रहे हैं। टाइल्सों से भी इस प्रकार से हम जगह घेरते हैं। देखिए त्रिभुजाकार टाइल्स हैं, ऐसे ऐसे लगा दिए है ना। और यहाँ पे इन्होंने वाइट वाइट लगाए, यहाँ पर डिजाइन से लगाए हैं, दोनों अलग अलग। तो ये टाइल्स बने। इन टाइल्सों से भी क्या हुआ, हमने इस प्रकार से पूरा फर्श ढक देते हैं, है ना। तो ये टाइल्स हैं। और यहाँ देखिए ये यहाँ पे वर्गाकार आकृति रखी हुई हैं और इनको चाहें तो माचिस भी बोल सकते हैं कि ये माचिस हैं। तो ये आकृति देखिए कितनी आकृति रखी, 1 2, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है ना, ये 5वीं आकृति, ये 6वीं और ये 7वीं। ऐसी ये यहाँ पे 7 आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। अब इन आकृतियों से सारणी में हमें भरना है। तो देखें यहाँ पर ये जो यहाँ पे आकृति हैं, ये आकृतियाँ वर्गाकार हैं। कैसी हैं ये? वर्ग के आकार की। इसी को बोलते हैं कितने वर्ग। यानी ये देखें ये पूरा एक वर्ग है। क्या बोलेंगे इसको? एक वर्ग। चित्र में यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने भर दिया है कि ये पहला, ये तो क्रमांक दिए गए हैं, सरल क्रमांक। यहाँ देखें चित्र में कितने चौखाने हैं।
चित्र में कितने चौखाने हैं? एक चौखाना है, ये एक चौखाने, ये दो चौखाने हैं, ये तीन चौखाने रखे हुए हैं। कितने चौखाने? ये चौखाना है, एक चौखाना, दो, तीन, यहाँ पे ये चार चौखाने हैं। यहाँ पे देखें तो ये छह चौखाने हैं। यहाँ पे देखिए ये चार चौखाने हैं। और यहाँ पे देखिए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच त्रिक 15, यहाँ पे 15 चौखाने दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें बताना है चित्र में कितने चौखाने जगह है घेरे हुए हैं। तो एक चौखाना जगह घेरे, दो चौखाने जगह घेरे, तीन चौखाने। तो ये जितनी जगह घेरते हैं उनको क्या बोला जाता है? देखिए एक चौखाना जगह घेर रहा है एक चौखाने के बराबर, तो कितना हुआ? 1 वर्ग सेंटीमीटर बोला जाता है इसको। ये सभी एक एक वर्ग सेंटीमीटर के हैं, ये भी हमें ध्यान रखना। प्रत्येक चौखाना कितनी जगह घेर रहा है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है। ये एक वर्ग है, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग। अब इसको मापा जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं ये चारों तरफ से। इस तरफ मापे तो 1 सेंटीमीटर, तो ये कहलाता है वर्ग। ठीक है ना। यहाँ आगे देखिए सभी चौखाने जो इसमें दिए गए थे सभी को इस प्रकार से भरना था, तो आप इसमें भर लीजिए। इसमें आकृति 3 में 3 चौखाने 3 वर्ग सेंटीमीटर, चौथी आकृति में 4 वर्ग हैं 4 वर्ग सेंटीमीटर, पांचवी आकृति में 6 वर्ग हैं 6 वर्ग सेंटीमीटर, सातवीं आकृति में भी 4 हैं तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, और लास्ट जो हमारी आकृति दी है उसमें 15 चौखाने हैं, तो उसको लिखेंगे 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये एक एक सेंटीमीटर के हैं, तो जितने चौखाने रहते हैं उतने सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर लिखे जाएंगे कि ये वर्ग है। ठीक है। आगे देखिए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ समझिएगा। यहाँ देखें इसमें है प्रश्न 1, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? तो जिसका कम है, सबसे कम है, उसमें हमें यहाँ पे दिखाना। तो देखें इसमें कितने हैं? इसमें 6, इसमें 1 2 3 4, इसमें ये अंदर है 5, इसमें कितने हैं? इसमें 5 हैं, इसमें भी 1 2 3 4, एक बीच में 5, और 1 2 3 4 डी में सबसे कम है, तो हम यहाँ डी वाला चौखाना को लिख देंगे कि ये डी में सबसे कम है। दूसरा प्रश्न में देखें कि एक चौखाना 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ये चौखाना। ठीक है ना। तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा? अब देखें यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1 2 3, चारों तरफ से गिनिए 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा? फिर से गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं है, कितने हैं? 10। तो हम यहाँ 10 किस में लिखा? बी में। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि 10 सेंटीमीटर इसका क्या कहलाएगा? परिमाप। परिमाप क्या होता है? जो वस्तु रहती है उसके घेरे के बराबर दूरी, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से घेरा पूरा यहाँ 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 से मापते हुए पूरी दूरी मापी जाती है। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, तो इसी प्रकार से बाहर बाहर जितना 1 सेंटीमीटर का है, तो इनको हमने क्या किया? गिनती कर ली। तो हमें गिनती करके ही यहाँ पर हम उसकी जो है परिमाप निकाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में दिया गया है कि ये ग्रिड बनी हुई है, आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा? अब ये देखें ये चौखाना है। अब इस चौखाना 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। इन्होंने एक ऐसा ग्रिड बना दिया, ऐसी गोला जैसा, है ना। तो वहाँ पे देखिए ये 1 वर्ग 2 वर्ग हो जाएंगे पूरे पूरे, और ये भी 3 वर्ग हो गया। 3 वर्ग के बाद अब जो वर्ग आधे हैं या आधे से ज़्यादा हैं उनको क्या बोलेंगे भाई? जो वर्ग आधे से ज़्यादा होते हैं उनको पूरा गिना जाता है, और जो वर्ग आधे से कम होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखें आधे से अधिक कौन है? ये देखिए आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, इनको क्या करेंगे? हम इनको छोड़ देंगे, और आधे से अधिक कम ये है, इसको गिनती करेंगे, इसको गिनती करेंगे, इसको भी गिनती कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ग बन रहे हैं। तो आधे से अधिक वाली की पूरी गिनती करेंगे, इनकी 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 भी, और ये भी आधे से अधिक है, तो हम इन सब की क्या करें? गिनती कर लें।
तो कितने वर्ग हो जाएंगे? अब यहाँ पे गिनती करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो जाएंगे? 8। तो हम इसका अनुमानित क्षेत्रफल लिखेंगे कि 8 वर्ग सेंटीमीटर। किस में दिया? सी वाले ऑप्शन में दिया है। यह अनुमानित है, क्लियर नहीं होता है जब हम आधे वर्ग या आधे से अधिक वर्गों की गिनती करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है चौथा प्रश्न। चौथे में भी हमें यही बताना है कि ये आकृति दी गई है। इस आकृति में त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के कितने आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका आधा कर दिया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए यहाँ से इसको आधा बांट दिया गया है, तो कितने वर्ग बन रहे हैं? एक। ये बन जाएगा। ये भी, ये आधे से अधिक है, इसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। ये भी आधे से अधिक है, इसको ले लेंगे। इसको आधे से कम है, इसको छोड़ देंगे। तो कितने बन गए? 1 2 3 4। कितने बन जाएंगे? 4 वर्ग इकाई, ठीक है ना। ये डी में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भरना है। चलो आगे देखो, और इन गोलों को भी साथ में क्या करना है? भरते चलना है। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है इसका 5वां प्रश्न में भी हमें यही गिनती करना थी वर्गों की, ठीक है ना। एक वर्ग कितने के बराबर होता है? एक वर्ग सेंटीमीटर के, या आपको सेंटीमीटर नहीं दिया है तो इकाई लिख सकते हैं हम। चलिए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला ये भी एक वर्ग है, ठीक है ना। ये वर्ग है, और इस आयताकार को रेखा AB के 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग ज्ञात करिएगा कितना है। तो अब ये देखें, यहाँ पे 2 आयतों के बराबर हमें यहाँ पर A और B, एक A और एक दूसरा B, इस प्रकार से 2 बने हुए हैं। तो इस आकृति को 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे? हम इस प्रकार से इसके 2 भाग कर देंगे। देखिए, एक आकृति हमारी ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ऐसी। और दूसरी आकृति हम इस प्रकार से बांटेंगे। ये हमारी दूसरी आकृति इस प्रकार से, ये अलग अलग, ये 2 भाग हो गए इसके, है ना। अब 2 भागों के ये जो खंड थे, हम यहाँ से 1 2 3 4 या 5, और यहाँ पर भी हम कर देंगे 1 2 3 4, ये 5 खंड हो गए। अब इनकी गिनती करेंगे, इनके परिमापों की। पहले की परिमाप कितनी है? यहाँ देखिए, इसकी 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो जाएगी? 12। इसकी 12 आएगी, 12 इसकी आएगी। 12 और 12 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। 24 वर्ग सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर परिमाप है, तो सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, किसमें दी गई है? डी वाले ऑप्शन में। तो इस प्रकार से हमें इसमें बोला गया था कि इसको ए और बी रेखा के माध्यम से 2 भागों में बांटना। यहाँ से इसको काटना था सीधा, इसको ऐसा ऐसा काट दिया, अलग कर दिया इसको, तो यह भाग अलग हो जाएगा, ऊपर वाला भाग अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है। ये देखो, ये भी एक आकृति यहाँ पे दी गई है। इस आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। छोटे वर्ग के भुजा की माप, अब देखिए छोटा वर्ग है, तो इस छोटे वर्ग में किस आयत का परिमाप छोटा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर दी है, मानी ये जो छोटा खंड है, ये सब छोटे खंड है, इनकी 1 सेंटीमीटर है भुजा, ठीक है ना। तो अब इनकी हमें गिनती करना है कि ये जो आकृति, 2 आकृति हैं, एक आकृति ए है, एक आकृति बी है, ये वाली। इन दोनों आकृतियों का परिमाप देखें कितना है, इसका गिनिएगा चारों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 11 12 13 14 15 16, इसका कितना है? ए का 16 है, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। चलिए बी का गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका कितना निकला? बी का 14। छोटा किसका है? यही पूछा गया है, किस आयत का परिमाप छोटा है, तो हम लिखेंगे आयत बी का परिमाप छोटा है, इसका 14 है और ए का 16 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से गिनती करके। चलिए आगे समझिएगा, अगला जो हमारा यहाँ पे बी वाला दिया गया है। यहाँ पर देखें, प्रत्येक प्रश्नों को हमें समझना है, और यदि आप सीधे उत्तर बस उतार लेते हैं तो समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया था कि आयत का क्षेत्रफल अधिक है,
क्षेत्रफल बताना था तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। कितनी लंबाई है और कितनी इसकी चौड़ाई है, तो जितने खंड होते हैं उतना उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे खंडों की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका कितना हो जाएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। ये ए आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। बी आकृति में गिनती करेंगे, इनकी भी हम यहाँ से करें, 1 2 3 4 5 6। इसका कितना हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ए का क्षेत्रफल 7 है, बी का 6 है, तो अधिक किसका है, ए का। यहाँ इसलिए लिख दिया आयत ए का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है ना। ये हमें इस प्रकार से ए का है कि बी का है, ये इस प्रकार से गिनती करके लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को समझिएगा। तो प्रत्येक प्रश्न आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना तो है, लेकिन पहले हमें समझ लेना है, फिर रोक करके लिखना है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे दिया गया है, इसमें प्रश्न क्रमांक 7 दिया है। यहाँ त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमें छायांकित भाग को गिनना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें वर्ग की गिनती से पता चलेगा, क्योंकि हम पूरी आकृति का देखें तो इसमें 4 वर्ग थे, 1 2 3 4, 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये इसको यहाँ से ऐसा काट दिया गया है, तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे छायांकित भाग के भी उतने होंगे, उतने इस भाग के होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रही होंगी अब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ग, ठीक है ना। और आधा वर्ग ये, आधा ये, तो कितना हो जाएगा 2। आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। किसका, ये छायांकित भाग है इसका। यहाँ से ये लाइन देख रहे होंगे आप, ये लाइन यहाँ पे काट रही है, ये ऐसी बांट रही है, तो ये आधा आधा ये हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8 है। इसी का बा प्रश्न भी दिया गया है। यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, तो नीचे दी गए जो वर्गाकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग इकाई है, लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो आकृति दी गई, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर देखें, पूरे पूरे वर्ग की 1 2 है ना, यहाँ पे गिनती कर लें, 2 3 4, 4 वर्ग तो ये हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें आधे आधे हैं ये, तो आधा आधा एक ये हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ये 5। आधा आधा ये है, इसको बोलेंगे 6। आधा आधा ये है, तो ये 7। और आधा आधा ये है, तो इसको बोलेंगे 8। तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 8 वर्ग इकाई है। इस आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 8 है। प्रश्न 8, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब बड़ा वाला त्रिभुज देखें, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत जो बना हुआ है पूरी आकृति, इस आकृति से आधा है। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो यह पूरी जो आयत बना हुआ है, इसमें कितने वर्ग बने हैं, तो पूरी आकृति के गिन लें, उसका आधा कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पंचे 30। 30 का आधा कितना होता है, 30 में 2 का भाग लगा दें तो 15। 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये लिख सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है बड़ी आकृति त्रिभुज का 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक। तो हमें इस प्रकार से पूरा पूरा लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न 9 में दिया गया कि दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। अनुमानित, क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि इसका भी अनुमानित बताइए कितना होगा। ये जो पत्ती दी गई है, अब यहाँ पे हम जो खंड दिए गए हैं, हमारे वर्ग दिए गए हैं, इन वर्गों में आधे से अधिक वर्गों की गिनती कर लेंगे। तो आधे से अधिक वर्ग कौन कौन से हैं, ये देखिएगा। यहाँ पे एक ये दिया, एक ये दिया, ये 2 हो जाएगा आधे से अधिक। ये 3, ये 4 हो जाएगा। ये भी आधे से अधिक है 5, और ये भी आधे से अधिक है 6।
तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग इकाई अनुमानित। अनुमानित कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। ये हम इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां देखिएगा। 10वां दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे ये जो आकृति दिख रही है, इस आकृति में आपको इस प्रकार से ए और बी दो आकृतियां ये लाल से प्रदर्शित की गई हैं। ये देखें, ये ए आकृति, ये बी आकृति है। तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, हम इनकी गिनती कर लेंगे कि कितने वर्ग बने। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे में बने हैं, और 1 2 3 4, तो 6 चौके 24। ए आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। 24 वर्ग इकाई इस ए आकृति का होगा, ठीक है। और बी आकृति की भी गिनती कर लीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5, इसका होगा 5 पंचे 25। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 वर्ग इकाई। अब किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिखेंगे बी आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। आ वाले का उत्तर हो जाएगा। बा वाले का, दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर ज्ञात करो। अब हमें परिमाप भी बताना है, ठीक है ना। तो ये इसके बाद परिमाप की गिनती चारों तरफ के इस प्रकार से गिनती लगाएंगे कितने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, और 6 ये 12, 12 ये हो गए, और 5 और 5 10, 12 और 10 22। तो इसका परिमाप हो जाएगा 22 इकाई, ठीक है। ये 22 इकाई हो जाएगा। और इसका कितना होगा, 5 ऐसे दिए, 5 ऐसे दिए, 5 5 10, 5 15 और 5 20, इसका हो जाएगा 20 वर्ग इकाई। 20 वर्ग, वो 20 इकाई, वर्ग नहीं लिखा जाएगा, 20 इकाई इसका क्षेत्रफल हो, वो परिमाप हो जाएगा। तो इसका 22 है, इसका 20 है, लेकिन क्षेत्रफल इसका अधिक है और इसका कम है। तो देखिए परिमाप अधिक यानी जगह ज़्यादा घेर रहा है, लेकिन क्षेत्रफल जो है इसका कम निकला। तो यहाँ पे देखेंगे इसका 22 है और इसका 20 है। चलिए तो हम इनको दोनों को इस प्रकार से अंतर ज्ञात करेंगे। तो 22 में से 20 को घटाएंगे तो 2 वर्ग इकाई इसका अंतर आ जाएगा, और इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए सॉरी, यहाँ पे परिमाप अपन लोगों ने गलती गिनती की है, तो फिर से देख लें। अब यहाँ देखिएगा प्रश्न 10 दिया गया है। इस प्रश्न 10 में आपको यहाँ पे देखिए एक ये आकृतियाँ दी गई हैं लाल से। देखें यहाँ पर, इसमें ये एक आकृति ए दी गई, एक आकृति बी दी गई, दो आकृतियाँ हैं। इन दोनों आकृतियों में लिखा गया है कि ये एक आ है, एक बा। दो प्रश्न है, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ क्षेत्रफल, और दोनों आकृतियों में के परिमाप का अंतर बताइए। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं। जितने ये यहाँ पे छोटे खाने बने रहते हैं, इन खानों की संख्या जो होती है वो उसका क्षेत्रफल होगा। और हमें क्या बताना, परिमाप। परिमाप यानी चारों तरफ से इसकी ये दूरी ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले तो हम खानों की गिनती कर लेंगे कितने हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24। 24 इकाई इसका कितना हो जाएगा, 24। ए वाले का हो जाएगा 24 है, क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ए का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई। अब बी वाले का देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पंचे 25, इसका दिया गया है 25 वर्ग इकाई, ठीक है ना। ये वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा दोनों का अलग अलग, ठीक है। जगह बहुत कम है, इसलिए आपको यहाँ पर सीधा उत्तर लिखना है। तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, बी आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। ये उत्तर आ जाएगा कि बी आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। बस इतना बस हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर ज्ञात करो। अब दोनों आकृतियों के परिमाप यानी चारों तरफ की यहाँ पे दूरी कितनी है, ये देखिएगा। तो इसमें दिया 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी हो जाएगी, और 6 इस प्रकार से सामने वाली भी 6 है, ठीक है ना। तो 6 और 6 12। अब यहाँ पे 12, 1 2 3 4 ये दिए हैं, और 4 ये दिए हैं, 4 4 8। तो 12 और 8 इसका जो है परिमाप आ जाएगा 20 इकाई, ठीक है ना। और इसका परिमाप कितना होगा, 1 2 3 4 5,
और हमारे इस प्रकार से 5 ये थे इस तरफ 5 5 5 चारों तरफ हो जाएंगे, तो 5 5 10 5 15 और 5 20, इसका भी 20 वर्ग इकाई होगा। ठीक है ना, 20 इकाई हो जाएगा इसका परिमाप, इसका भी 20 इकाई परिमाप होगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, अंतर यानी घटाना। तो हमने यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर लिखा, ऋण लिख दिया 20 सेंटीमीटर बराबर 0, तो दोनों का अंतर आ जाएगा 0। बस ये हमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 11वें प्रश्न में था कि ये जो आकृति दी गई ए बी सी त्रिभुज बना हुआ था, इसको हमें क्या करना था, दो भुजाएं ए बी और बी सी बनाई गई थी, मात्र भुजा ए बी बी सी, ठीक है ना, और यहाँ पे ए सी, इस प्रकार से। अब हमें करना क्या था, दोनों भुजाएं सी एवं डी ए इस प्रकार बनाएं जिससे बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो जाए। तो हमने इसको क्या किया, आगे इस प्रकार से बढ़ा दिया। तो ये इसका क्षेत्रफल गिनती कर लेंगे हम, 1 2 3 4 और आधा आधा मिलके ये क्या हो जाएगी 5, आधा आधा ये 6, आधा आधा ये 7 और आधा आधा ये 8 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो गया। तो ऐसी आकृति हमें बनाना थी, आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, बस ये हमें लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां, यहाँ प्रश्न 12 में मैं दिया गया था कि ऐसे दो ग्रिड आकृतियां बनाएं जिनके क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई और 9 वर्ग इकाई हों। तो देखिए यहाँ पर तो आप बनाएंगे 11 वाली, तो इस प्रकार से आकृति बनेगी ऐसी, इनके गिने तो ये 11 हो जाएंगे, 3 और 3 6 है ना, 3 और ये 4 4 8 9 10 11, ठीक। अब बाकी दूसरा बनाना था 9, तो यहाँ 9 खंड वाली हमें आकृति बना लेंगे, 3 3 6 3 9। तो इस प्रकार से यह दूसरी आकृति, दो ग्रिड इस प्रकार से हमें इस आकृति में बनाना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है 13वें प्रश्न है कि ये पैटर्न को पूरा कीजिए, रंग भर दीजिए, ठीक है, नया पैटर्न बन जाए। तो इनको आगे बढ़ाते हुए आप भी इसी प्रकार से लाइनों को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14वां जो दिया गया था, यहाँ देखें ये जो है पोस्ट ऑफिस की टिकटें बनी हुई हैं, यहाँ पर एक जगह चिपका दी गई हैं। ये देखें इन आकृतियों में, यहाँ समझिए ये पूरी एक टिकट है, ये दूसरी टिकट है, यहाँ पर ये टिकट, ये टिकटें अलग अलग कलर से बताई जा रही हैं। ये यहाँ से है तो इसका नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ये तीसरे नंबर की है सी, डी और ई और एफ। ये यहाँ पे 6 टिकटें बनी हुई हैं। इन 6 टिकटों को इस ग्रिड पर इस प्रकार से चिपका दिया गया है। तो हमें आगे प्रश्न है, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। डाक टिकट सी जो है, ये सी नंबर की, ये सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने वर्गों को ढक रही है, ये हमें कितने वर्ग ढके हुए यहाँ पर ये गिनती करना। तो 3 और 2, ये 3 और ऐसे और 3 ऐसे 6, ठीक है ना। तो ये लिख लेना, कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं, जिनके परिमाप बराबर हैं तो वो हम यहाँ 6 इसका है तो 6, इसका भी, इसका नहीं, इसका 8 है और 6 देखेंगे तो दूसरा टिकट ये दिया गया, इसका भी 6 है, ई वाले का 6 है। सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। तो सबसे छोटा डाक टिकट जो है उसका परिमाप लिखना है, और डाक टिकट बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ देखिए इस प्रकार से इनको निकाल लेंगे और भर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये मैंने भर के यहाँ पे रख दिए हैं गिनती करके, तो आप भी इसी प्रकार से इनको भर लीजिएगा। डाक टिकट ए का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, जो सबसे अधिक है। डाक टिकट सी में 6 वर्गों को ढक रहा। डाक डी, डाक एफ, इनके परिमाप बराबर हैं। डाक ई का परिमाप सबसे कम है। डाक बी का क्षेत्रफल 8 वर्ग तथा डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमें उत्तरों में लिखना है। प्रश्न 15वां देखें, प्रश्न 15वें में यहाँ पर दिया गया है कि ये के सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ये डिब्बा, ये 1 2 3 ये एक एक वर्ग के हैं। और इन प्रश्नों में उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देख करके हमें बताना है। यहाँ पे देखें ये जो आयत बना हुआ है, इस आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग हैं ये हमें लिखना है। तो यहाँ से गिनती करें, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 4 5 6 20। तो हम लिख देंगे ए का क्षेत्रफल 20 वर्ग
सेंटीमीटर है। बी का क्षेत्र परिमाप ज्ञात करना है। अब इसकी चारों तरफ की दूरी 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 ये 8 है ना। तो 8 और 8 16, 16 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी परिमाप हो जाएगी। आकृति जो सी दी गई है, इनके भी हमें क्या निकालना है, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना। आकृति के क्षेत्रफल का ये दोगुना है। इस जो आकृति है इससे ये क्या दिया गया था कि ये दोगुना इसमें दी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सी इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस आकृति में, पूरी आकृति सी में 16 वर्ग थे। तो 16 वर्गों से जो है ये आधा त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा, इस आधे त्रिभुज से पूरी आकृति का क्षेत्रफल दोगुना था, इसलिए सी को द्वारा लिख दिया गया। प्रश्न 16वां में देखें, प्रश्न 16 दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे चित्र बना हुआ है और इस चित्र में हमें इस प्रकार से इसको काटना था, इसके इस प्रकार से भाग करना थे कि 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग का आधार इन प्रश्नों के उत्तर देना थे। तो यहाँ पे देखें जो लिखा है, इनके प्रश्नों के आधार पर हम इस चित्र को बनाएंगे। इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार से खींचिए, इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाए। तो एक रेखा आपको इस प्रकार से ऐसी खींच देना है, ये खींच दी गई है, ठीक है ना, ये रेखा। तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। इस प्रकार से बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें हम देखें 1 2 3 4 और 4 ये दिया गया है, ठीक है ना, 8। तो 4 और 4 ये, तो 4 गुणे 4 यानी 16 वर्ग इकाई, 4 चौके 16, 16 का आधा कितना होगा 8। तो हम लिख देंगे कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। आ वाले का उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। गिनती करके पूरे का फिर उसका आधा कर देना है। प्रश्न इसका इस वर्ग में दो सीधी रेखाएं खींचिए, इसमें 4 बराबर भाग बन जाएंगे। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपने इस प्रकार से 4 रेखाएं खींच देना है, एक ये खींची गई और एक ये खींच दी गई है। 4 वर्ग बन जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रत्येक का कितना वर्ग इकाई क्षेत्रफल होगा, 4 वर्ग इकाई होगा। तो इसमें 4 वर्ग इकाई लिख दीजिए। फिर सामने है इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि दो बराबर आयत बन जाएं और इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप कोई भी रेखा मान लें, चाहे ऐसी खींचे या ये कोई एक रेखा इस प्रकार से, तो दो आयत बन जाएंगे, ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो 1 2 3 4, 4 4 8। तो यहाँ लिख देंगे दो बराबर आयतों के प्रत्येक का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई होगा। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को लिखना है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 17 दिया है, एक ये वर्ग बना हुआ है, एक इकाई का है, इसका भुजा का वर्ग है, आयत ए और आयत त्रिभुज बी, इनके क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल जितने यहाँ पे छोटे खंड होते हैं, तो ये हमें गिनती दी गई है कि 5 ये हैं 5 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 25। आयत ए का क्षेत्रफल ये जो दिया गया है इसका है 25 वर्ग इकाई और त्रिभुज का कितना है, इसका आधा कर दिया गया है ना। तो ये 8 वर्ग इकाई है, इसका कितना है, इसका हो जाएगा 8 है, इसका 25 है। तो इसकी गिनती करिएगा 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, इसका है 8 वर्ग इकाई। ठीक, ये 8 वर्ग इकाई है और आयत ए का कितना हो जाएगा, 4 4 चौके 16, 25 नहीं 16, कितना है 16 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का बी का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई और ए का हम 16 वर्ग इकाई लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया गया दोनों का अंतर, 16 में से 8 घटाएंगे तो 16 ऋण 8, इस प्रकार से अंतर ज्ञात करेंगे। 16 ऋण 8 बराबर 8 वर्ग इकाई, ये हम क्षेत्रफल इसका लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक समझिएगा, 20वां दिया गया है, सॉरी 20वां नहीं, ये 18वां है। किस का क्षेत्रफल कम है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऊपर वाली आकृति में दो 5 रुपये के नोट को एक साथ रखकर बनी आकृतियाँ या 100 रुपये के एक नोट से बनी आकृति में, ठीक है, हमें क्या बताना है। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न 18वां दिया गया है। 18वें प्रश्न को देखिए, इसमें दिया है किस का क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ देखें दो 5 रुपये के नोटों को एक साथ रखकर बनी आकृति
या फिर 100 रुपये के एक नोट से बनी आकृति। अब 5 के 2 नोट रखेंगे हम यहाँ पे 5-5 रुपये के, तो देखिए 5 रुपये के 2 नोट हम मान लीजिए ऐसे रख देते, एक नोट ये रख दिया, एक और रख दिया, हम साथ में रखेंगे ऐसे। अब हम 100 रुपये के नोट को ऐसा रखेंगे, ऐसा, ये थोड़ा 5 से बड़ा होगा। अब किस आकृति का क्षेत्रफल है अधिक हो जाए, वो अधिक है 5 के नोटों का अधिक है, 100 का कम है, तो किसका कम पूछा गया था, तो किसका है 100 रुपये के नोट का क्षेत्रफल कम है। ठीक, तो क्योंकि ये अकेला है, एक है नोट, और यहाँ 5-5 के 2 साथ में मिला के रखेंगे तो वो तो निश्चित है कि 100 रुपये के नोट का क्षेत्र कम हो जाएगा, कम जगह घेरेगा, 2-5 के अधिक जगह घेरेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19वां यहाँ देखिए, यहाँ 19वां प्रश्न है, इसमें वर्ग बना है, इसमें 1 इकाई भुजा का ये वर्ग है और ग्रेड ए ग्रेड बी, एक भीतर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बताना है किसका कम है किसका अधिक है। अब ये देखिए, ये त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज बना हुआ है, ए में भी और बी में भी, किसका कम है किसका अधिक है। तो यहाँ पर हम गिनती कर लें, जो आधे से अधिक हैं उनको पूरा गिनें और जो आधे से कम हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे गिनती करेंगे 1, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 1 और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है ना, ये 3, ये 4, ये 5, ये आधे से अधिक है 6, 7, 8, 9 और यह हो जाएगा 10, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10। इसका देखिए गिनती करिएगा, ये भी हम गिनती कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और ये आधा है, आधा आधा, तो ये इसका हो जाएगा 10, 10 इसका है, 10 इसका है, दोनों का बराबर है। तो इसमें ये आधा है, ये आधे से अधिक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे 10 नहीं माना जाएगा, 11 ही माना जाएगा, क्योंकि ये एक पूरा है तो इसको हम 1 गिनेंगे, 1 से लेके 10 और इसको भी हम आधा है ना ये, तो ये माने 10 और आधा, और तो ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो ए का क्षेत्रफल जो है हम मान के चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, प्रश्न 19वां दिया है, यहाँ पे ये के वर्ग है, इसका 1 इकाई भुजा का ये वर्ग है, और यहाँ पे ग्रेड ए ग्रेड बी के भीतर बने त्रिभुजों के किसका क्षेत्रफल अधिक है किसका कम है, ये बनाना है। ये एक ग्रेड है, एक दूसरा ग्रेड यहाँ पर भी त्रिभुज बना और यहाँ पर भी, किसका क्षेत्रफल कम है किसका अधिक है यह बताना है। तो यहाँ पर गिनती कर लेंगे हम, जो आधे से अधिक होंगे उसको 1 गिनेंगे, जो कम होंगे उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से गिनती करेंगे, 1, इसकी 2, 3, 4, ये 5, ये भी गिन लेंगे, 6, 7, 8, 9 और ये 10, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग इकाई। इसकी गिनती करिए, आधे से अधिक है तो 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 और आधे से अधिक ये है तो इसको हम मानेंगे 11, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे तो बी जो दिया गया है इसका क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिखेंगे बी त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है और ई का कम है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। यहाँ प्रश्न 20 देखिएगा, नीचे ग्रेड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए और चित्र में जो है रंग भर करके नया पैटर्न बनाइए। तो आगे जो है यहाँ पे जो पैटर्न बनाना था, चाहे आप तो इसमें रंग भी भर सकते हैं, तो यहाँ इनमें रंग भर दीजिए। जो आगे हमने पैटर्न इस प्रकार से आपको ही बनाना है और इनमें क्या करेंगे, कलर भर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरे 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं इस पार्ट के 1 से 20 तक के। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और समझने के लिए वीडियो को प्ले करके ही समझेंगे, क्योंकि